हेलो गाइस। राधे राधे सभी को। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 श्लोक 16 पढ़ते हैं। अनंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर युधिष्ठिर नकुल और सहदेव के शंखनाद का हिस्सा है। तो गाइस ये इसका थीम था श्लोक 16 में। तो इसमें महाभारत का विशाल कुरुक्षेत्र, दोनों ओर खड़ी सेनाएं, आसमान में हल्की सी लालिमा और कुरुक्षेत्र की धरती पर दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी। एक ओर कौरवों की विशाल सेना थी और दूसरी ओर पांडवों की सेना। चारों ओर योद्धा तैयार खड़े थे, हाथों में अस्त्र शस्त्र थे, रथ सज चुके थे, घोड़ों की टापें से धरती गूंज रही थी और हर योद्धा युद्ध की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले ही एक ऐसी ध्वनि उठी जिसने पूरे क्षेत्र को हिला दिया, और वह ध्वनि थी शंखनाद की ध्वनि। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के शंख की ध्वनि सुनाई। फिर पांडव पक्ष के अन्य महान योद्धाओं ने भी अपने अपने शंख बजाए। और इसी क्रम में आता है श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय 16वां श्लोक। इस श्लोक में तीन महत्वपूर्ण पात्रों का उल्लेख है: राजा युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव। लेकिन क्या ये श्लोक केवल इतना बताता है कि उन्होंने कौन सा शंख बजाया? इस छोटे से श्लोक में धर्म, विजय, आत्मविश्वास, कर्तव्य और जीवन के संघर्ष से जुड़े बहुत गहरे संदेश छिपे हैं। आज हम इस श्लोक को केवल पढ़ेंगे नहीं, बल्कि इसे समझेंगे, महसूस करेंगे और अपने जीवन से जोड़ेंगे। तो वह श्लोक का पाठ करते हैं। संस्कृत श्लोक जो है श्लोक को: अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेव सुघोष मणि पुष्प को। तो गाइस इस श्लोक का हिंदी में अर्थ है: कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया और नकुल ने सुघोष तथा सहदेव ने मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। और बस इतना सा अर्थ है इस श्लोक का। लेकिन प्रश्न ये है, भगवान वेद व्यास ने इन शंखों के नामों का विशेष रूप से उल्लेख क्यों किया? युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजय क्यों था? नकुल के शंख का नाम सुघोष क्यों? और सहदेव के शंख का नाम मणिपुष्पक क्यों? इन्हीं बातों को समझने से इस श्लोक की गहराई सामने आती है। कुरुक्षेत्र की स्थिति, पहले उस समय की परिस्थिति को समझते हैं। कुरुक्षेत्र में युद्ध होना निश्चित हो चुका था। पांडवों ने बहुत कुछ सहा था, उनका राज्य उनसे छीन लिया गया, उन्हें वनवास मिला और फिर अज्ञातवास का समय आया। और अंत में जब अपने अधिकार को वापस पाने का समय आया, तब भी उन्होंने पहले युद्ध नहीं मांगा, उन्होंने शांति का मार्ग अपनाने का प्रयास किया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति का संदेश लेकर हस्तिनापुर गए, लेकिन दुर्योधन ने समझौते का मार्ग स्वीकार नहीं किया। स्थिति यहाँ तक पहुंच गई कि पांडवों को उनका उचित अधिकार भी नहीं दिया गया। और अब कुरुक्षेत्र में युद्ध सामने था। ये केवल राज्य का युद्ध नहीं था, ये धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष का प्रतीक बन चुका था। युधिष्ठिर, धर्मराज। अब इस श्लोक में सबसे पहले आने वाले पात्र की बात करते हैं। युधिष्ठिर। युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े भाई थे। वे धर्म के प्रति अपनी निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए उन्हें अक्सर धर्मराज कहा जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उनका जीवन हमेशा आसान रहा हो, बल्कि उनके जीवन में भी अनेक कठिनाई परिस्थितियां आई। उन्होंने अपमान देखा, उन्होंने वनवास देखा,
उन्होंने अपने प्रियजनों से दूर रहने का दुख देखा और सहा। उन्होंने अपने जीवन में ऐसे निर्णय भी देखे जिनके परिणाम बहुत कठिन थे, फिर भी उनकी पहचान थी धर्म। यही कारण है कि इस श्लोक में जब उनके शंख का नाम आता है तो वह अनंत विजय, अनंत विजय का अर्थ, अब अनंत विजय शब्द को समझते हैं। बेसिकली अनंत अर्थात जिसका अंत ना हो, और विजय अर्थात जीता, यानी जीत, अर्थात अनंत विजय। लेकिन यहाँ विजय का अर्थ केवल युद्ध में शत्रु को हराना नहीं है, इसका अर्थ गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी समझा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति धन जीत जाए लेकिन अपने चरित्र को खो दे तो वह क्या वास्तव में विजयी है? यदि कोई व्यक्ति दुनिया में प्रसिद्ध हो जाए लेकिन अपने मन की शांति खो दे तो क्या वह वास्तव में विजयी है? यदि कोई व्यक्ति दूसरों को हरा दे लेकिन स्वयं अपने क्रोध, अहंकार और लोभ से हार जाए तो क्या वह विजय कहलाएगा? गीता हमें एक अलग प्रकार की विजय की ओर ले जाती है। सच्ची विजय बाहर से पहले भीतर प्राप्त करनी होती है। और मैं मानना है जीवन की सबसे बड़ी विजय, आज हम अपने जीवन में लगातार जीतना चाहते हैं। अच्छी नौकरी चाहिए, अधिक पैसा चाहिए, व्यवसाय में सफलता चाहिए, समाज में सम्मान चाहिए, और सोशल मीडिया पर लोकप्रियता चाहिए। लेकिन इन सबके बीच एक प्रश्न अक्सर छूट जाता है कि हम स्वयं पर विजय प्राप्त कर पाए हैं? क्या हम अपने क्रोध पर नियंत्रण रख सकते हैं? कि हम असफलता के समय धैर्य रख सकते हैं? कि हम सफलता के समय अहंकार से बच सकते हैं? कि हम कठिन परिस्थिति में भी सही काम कर सकते हैं? यही वास्तविक विजय है। इसलिए युधिष्ठिर का अनंत विजय हमें याद दिलाता है कि धर्म के मार्ग पर टिके रहना ही सबसे बड़ी विजय है। अब नकुल तो सुघोष, अब इस श्लोक में आगे आते हैं नकुल। नकुल ने सुघोष नामक शंख बजाया। सुघोष का अर्थ है सुंदर, मधुर या शुभ शुभ ध्वनि। नकुल पांडवों ने अपने सौंदर्य, शौर्य और ऋतु कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। वे एक योद्धा नहीं थे, उनमें अनेक गुण थे। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझने योग्य है। पांडव 5 भाई थे, लेकिन पांचों बिल्कुल एक जैसे नहीं थे। उनकी शक्तियां अलग अलग थी। युधिष्ठिर का बल था और धर्म और विवेक। भीम का बल था शारीरिक शक्ति और साहस। अर्जुन का बल था एकाग्रता और धनुर्विद्या। नकुल में सौंदर्य, शौर्य और विशिष्ट कौशल, और सहदेव बुद्धि और विवेक के लिए प्रसिद्ध थे। इससे हमें जीवन का एक बहुत बड़ा संदेश मिलता है। हर व्यक्ति की अपनी अलग शक्ति होती है, दूसरों से तुलना मत कीजिए। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या में से एक है तुलना। एक बच्चा दूसरे बच्चे से तुलना करता है, एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से, और एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी से, और एक व्यवसायी दूसरे व्यवसायी से तुलना करते हैं। और सोशल मीडिया ने तो तुलना को और भी बढ़ा दिया है। अब किसी की तस्वीर देखते हैं और सोचते हैं इसका जीवन कितना अच्छा है। किसी की सफलता देखते हैं और सोचते हैं मैं पीछे क्यों रह गया। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। भगवान ने हमें किसी और की जिंदगी जीने के लिए नहीं भेजा। हमें अपनी क्षमता पहचाननी है, अपनी जिम्मेदारी निभानी है, और अपने जीवन के कुछ क्षेत्र में अपना कर्तव्य करना है। नकुल का शंखनाद हमें यही प्रेरणा देता है। सहदेव मणिपुष्पक, अब आते हैं सहदेव पर। श्लोक कहता है सहदेव मणिपुष्पक को, अर्थात सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। सहदेव पांडवों में सबसे छोटे भाइयों में से एक है। वे बुद्धिमान और विवेकी के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शंख का नाम मणिपुष्पक था। मणि का अर्थ है रत्न और पुष्प का अर्थ है फूल।
इस नाम में एक सुंदरता और कोमलता का भाव दिखाई देता है। लेकिन ध्यान दीजिए, कुरुक्षेत्र में ये शंख बज रहा है, यहाँ चारों ओर युद्ध की तैयारी चल रही है। और हमें एक गहरी बात बताता है, जीवन में शक्ति और कोमलता दोनों की आवश्यकता होती है। केवल बल पर्याप्त नहीं होता, केवल बुद्धि भी पर्याप्त नहीं होती। व्यक्ति को सही समय पर सही गुण का उपयोग करना आना चाहिए। और गाइस, शंख क्यों बजाया गया? अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, युद्ध शुरू होने से पहले शंख क्यों बजाए जाते हैं? शंखनाद केवल युद्ध के संकेत नहीं था, ये एक प्रकार की घोषणा थी, एक संदेश था। हम तैयार हैं। ये मनोबल बढ़ाने का माध्यम भी था। कल्पना कीजिए, हजारों सैनिक मैदान में खड़े हैं, उनके सामने शत्रु की विशाल सेना खड़ी हुई है। ऐसे समय में जब अपने पक्ष के महान योद्धाओं का शंखनाद सुनाई देता होगा, तब सैनिकों के मन में साहस पैदा होता होगा। शंख की ध्वनि मानो कह रही थी, डरो मत, हम अपने धर्म और कर्तव्य के लिए खड़े हैं। आज हमारा शंखनाद क्या है? आज हमारे हाथ में शंख नहीं है। हम कुरुक्षेत्र में युद्ध नहीं कर रहे, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में चुनौतियां हैं। किसी के सामने आर्थिक समस्या है, तो किसी के सामने नौकरी की समस्या है, तो किसी के सामने रिश्तों की समस्या है, और किसी के सामने भविष्य का डर है, किसी के सामने असफलता है। और कई बार सबसे बड़ा युद्ध हमारे मन के भीतर चलता है। मन कहता है, मैं नहीं कर सकता। डर कहता है, अगर असफल हो गया तो समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन उसी समय हमारे भीतर से एक आवाज उठती है, मैं अपना कर्तव्य करूंगा। यही हमारा आधुनिक शंखनाद शंखनाद और मन की शक्ति क्षेत्र में शंख बाहर बजा था, लेकिन असली युद्ध मन के अंदर भी था। यही बात आगे चलकर अर्जुन के प्रसंग में दिखाई देती है। अर्जुन एक महान योद्धा थे, उनके पास शक्ति थी, कौशल था, भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी थे। फिर भी जब उन्होंने अपने सामने अपने ही परिवार, गुरु और संबंधियों को देखा, तो उनका मन विचलित हो गया, उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने अपना गांडीव नीचे रख दिया। ये हमें बताता है, भारी शक्ति होने के बावजूद मनुष्य भीतर से कमजोर पड़ सकता है। इसलिए जीवन में केवल क्षमता होना पर्याप्त नहीं, हमें मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति भी चाहिए। और गाइस, इस श्लोक का आध्यात्मिक संदेश इस प्रकार से है। अब इस पूरे श्लोक को एक साथ देखते हैं। युधिष्ठिर, धर्म, नकुल अपनी विशिष्ट क्षमता, सहदेव बुद्धि और विवेक, और इनके शंखनाद मानव जीवन के लिए तीन संदेश देते हैं। पहला संदेश इस प्रकार से है, धर्म को आधार बनाइए। जब निर्णय कठिन हो जाए तो पूछिए, सही क्या है, केवल ये मत पूछिए मेरे लिए आसान क्या है। दूसरा संदेश, अपनी क्षमता पहचानिए। आप किसी और की कॉपी नहीं है, आप अपनी प्रतिभा हैं, अपनी यात्रा है, अपनी जिम्मेदारियां हैं। और तीसरा संदेश है, विवेक के साथ निर्णय लीजिए। हर परिस्थिति में केवल भावनाओं से निर्णय नहीं लिया जा सकता। कभी रुकना पड़ता है, तो कभी सोचना पड़ता है, तो कभी समझना पड़ता है, और फिर यही कदम उठाना पड़ता है। और गाइस, आधुनिक जीवन में श्लोक 16वां की उपयोगिता क्या है? अब इस श्लोक को आज के जीवन में जोड़ते हैं। मान लीजिए आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कई महीने मेहनत करने के बाद भी परिणाम नहीं आ रहा, मन कहता है छोड़ दो। यही आपका कुरुक्षेत्र है। आपको अपने भीतर अंतर विजय याद करना है, कहना है, मैं परिणाम से नहीं, और परिणाम से पहले अपने प्रयास को नहीं छोड़ूंगा। मान लीजिए आप व्यवसाय कर रहे हैं, आपको नुकसान हो गया, और कई लोग आपका मजाक बना रहे हैं, आपके सामने
दो रास्ते, एक हार मान लेना और दूसरा अपनी गलतियों से सीख कर दोबारा प्रयास करना। यहाँ भी आपका शंखनाद होना चाहिए, मैं अपनी क्षमता को पहचानूंगा और फिर से प्रयास करूंगा। मान लीजिए परिवार में कठिन परिस्थिति है, आप गुस्से में हैं, आपके पास जवाब देने का पूरा अवसर है, लेकिन आपका विवेक कहता है कि एक क्षण रुक जाओ। यही सहदेव का संदेश है। ये युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता, कुछ युद्ध समय से जीते जाते हैं। श्लोक से मिलने वाली 5 बड़ी सीख। अब इस श्लोक से 5 महत्वपूर्ण सीख याद करते हैं। पहली, सच्ची विजय धर्म की विजय है। यदि सफलता पाने के लिए आपको अपने सिद्धांत छोड़ने पड़े तो वह सफलता अधूरी है। और दूसरी सीख है, हर व्यक्ति की अपनी शक्ति है, दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी क्षमता पर काम कीजिए। तीसरी सीख है, कठिन समय में आत्मविश्वास बनाए रखिए, परिस्थितियां चाहे जितनी कठिन हो, अपने भीतर की स्थिति को मत भूलिए। चौथी सीख है, बुद्धि और विवेक का उपयोग कीजिए, हर निर्णय भावनाओं के आधार पर नहीं लिया जाना चाहिए। और पांचवी सीख है, अपने जीवन का संघनाद स्वयं कीजिए, कोई दूसरा व्यक्ति हमेशा आपको प्रेरित नहीं करने आएगा। कई बार आपको स्वयं से कहना होगा, अब इतना है, अब आगे बढ़ना है, अब अपना कर्तव्य हमें करना है। तो गाइस एक गहरा चिंतन है, एक क्षण के लिए आंखें बंद कीजिए और अपने जीवन के कुछ क्षेत्र के बारे में सोचिए। वह कौन सी समस्या है जिससे आप भाग रहे हैं? वह कौन सा निर्णय है जिसे आप लगातार टाल रहे हैं? वह कौन सा डर है आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? और कौन सी जिम्मेदारी है जिसे आप जानते हुए भी पूरा नहीं कर रहे? अब अपने मन में शंखनाद की कल्पना कीजिए और स्वयं से कहिए, मैं डर से नहीं, धर्म से निर्णय लूंगा। मैं तुलना नहीं करूंगा, मैं अपनी क्षमता को पहचानूंगा, मैं अपनी कठिनाइयों से भागूंगा नहीं, मैं अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से करूंगा। यही इस श्लोक की आत्मा है। तो गाइस इसको हम इस तरीके से समझते हैं, कुरुक्षेत्र में संत बच चुके थे, अब पीछे हटने का समय नहीं था। युद्ध सामने था, लेकिन उससे भी बड़ा युद्ध मन के भीतर था। युधिष्ठिर का अनंत विजय हमें धर्म की याद दिलाता है। नकुल का सुबोध हमें अपनी क्षमता पहचानने की प्रेरणा देता है। और सहदेव का मणि पुष्पक हमें विवेक के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है। आज हमारे जीवन में भी परिस्थितियां कभी कभी कुरुक्षेत्र जैसी हो सकती हैं, लेकिन याद रखिए, कुरुक्षेत्र से भागने से समस्या समाप्त नहीं होगी, समस्या का सामना करने से हमारा चरित्र बनता है। इसलिए जब अगली बार जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आए, जब मन कहे कि हार मान लो, अब जब डर कहे कि पीछे हट जाओ, तब अपने भीतर के संकल्प को सुनिए और स्वयं से कहिए, मैं धर्म के मार्ग पर चलूंगा, मैं अपनी क्षमता पर विजय प्राप्त रखूंगा, मैं विवेक से निर्णय लूंगा और अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, हमारे भीतर चलता है। और जो व्यक्ति अपने भीतर के भय, अहंकार, क्रोध और भ्रम पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो वास्तविक अर्थ में वही विजय होता है। तो गाइस अगर आपको भगवत गीता के श्लोक की ये सरल भाषा, भावपूर्ण और जीवन से जुड़ी व्याख्या पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ में वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि गीता का ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप गीता के प्रत्येक श्लोक को सरल हिंदी में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, और बताइए कि अगली वीडियो में आप पिता के किस श्लोक का व्याख्या सुनना पसंद करेंगे। वैसे तो मैं स्पेस वाइज चल रहा हूँ, लेकिन अगर आप कमेंट में बताओगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे सभी को।